हर वोट है जरूरी। अधिकार का सम्मान, 100% मतदान, जागरूक मतदाता लोकतंत्र की पहचान। रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। मतदाताओं नमस्कार। आप ये तो जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में इन दिनों विधानसभा चुनाव जारी हैं। क्या आपको अगले 3 चरणों यानी फेजेस की डेट्स की जानकारी है? आपको बता दें 6th फेज है 22 अप्रैल को 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। 7th फेज है 26 अप्रैल को 36 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और फिर 8वां चरण है 29 अप्रैल को 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। শোনো দিয়ামন, সময় এলো করার নিজের দায়িত্ব পালন। বয়স 18 যদি হয়ে যায় পার, হাতে ভোটার কার্ড থাকা খুব দরকার। চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই, চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই, চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই, চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই। তোমাদের হাতেই আছে ভবিষ্যৎ, ভুলেও তুমি ভুলো না দিতে মতামত। মাস্ক পরো, নাও স্যানিটাইজার, জোট বেঁধে ভোট দিতে যাও এইবার। চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই, 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 চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই। आइए सुनते हैं एक मार्मिक कहानी जिसमें मतदान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। इस सच्ची घटना के नायक हैं तमिलनाडु के अरावकरुचि कराव चुनाव क्षेत्र के रहने वाले एक युवक, जिन्होंने मतदान की अपनी प्रतिबद्धता से एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। अरे पोखलम, कहाँ जा रहे हो? अरे कैसी बात करते हो? मतदान केंद्र, मैं मत डालने जा रहा हूँ। सर हिलाते हुए और मुंह उचकाते हुए बालू बोला। वेंकट अपनी कुर्सी से उठा और किसी मैराथन में भागने वाले धावक की तरह मतदान केंद्र के दरवाजे पर पहुंच गया और बालू का रास्ता रोकने लगा। अरे ये क्या बात हुआ? तुम मेरा रास्ता क्यों रोकता है? तुम मेरे अधिकार के बीच में आता है। बालू गुस्से में वेंकट को देखते हुए बोला। वेंकट शांत खड़ा बालू को सुनता रहा, पर उसने दरवाजे से अपना हाथ नहीं हटाया। फिर बोला, अरे अपनी वेष्टी देख, मतलब अपनी वेशभूषा देख। राजनीतिक पर्चा लग रही है और मतदान केंद्र में किसी तरह का राजनीतिक प्रचार कानूनन गलत है। बालू ने अपनी धोती की तरफ देखा। क्या इससे प्रचार हो रहा है? अभी क्या करे? यही पड़ा था, पहना आया। वोट तो देना है ना? वेंकट ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। वोट देना है तो कपड़े बदल कर आओ। अरे कपड़े कैसे बदलूं? मेरी बीवी तो घर बंद करके गया है। वेंकट खींचते हुए बोला, अरे वोट देना है तो कपड़े तो बदलने ही पड़ेंगे। बालू वहां से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद वेंकट को एक आदमी नाइटी पहने हुए मतदान केंद्र की ओर आते दिखा। वहां खड़े सारे लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, पर वो बिना किसी फिक्र करे मतदान केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा था। दरवाजे पर जैसे ही उसने वेंकट को आवाज लगाई, "ए, अभी ठीक है? अभी वोट डाल सकता है?" वेंकट बालू को देखकर दंग रह गया। उसकी दृढ़ता और जनतंत्र की तरफ निष्ठा को देखकर वेंकट मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगर हमारे में वोट देने की इच्छा हो तो छोटी छोटी चुनौतियों की परवाह कौन करता है? सोचो, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे?
आइए सुनते हैं कुछ जरूरी बातें वोटर हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप, वोटर पोर्टल और NVSP के बारे में। इनके द्वारा आप बहुत सी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे मतदाता सूची को देखना, वोटर ID के लिए अप्लाई करना, वोटर कार्ड में संशोधन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, पोलिंग बूथ, विधानसभा चुनाव क्षेत्र और संसदीय चुनाव क्षेत्र का विवरण देखना, बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता करना। इतना ही नहीं, और भी बहुत सी सर्विसेज हैं आप ही की सुविधा के लिए। স্বাধীন আমাদেরই হাতে আনা দিনের জিন, আমরা স্বাধীন আমাদেরই হাতে আনা দিনের জিন, আমরা স্বাধীন। অলিতে গলিতে ঐতিহ্যে আজও বেঁচে পুরনো সেদিন, আমরা স্বাধীন আমাদেরই হাতে আনা দিনের জিন, আমরা স্বাধীন। বাড়ন্ত বয়স, উড়ন্ত ঘুড়ি, দুরন্ত ফুটবলে আজ আমিও আছি, দেশ করছি আমারই ভোটে। রান্না বান্না, ছেলের পায়না, সংসারের আয়না, আজ আমিও আছি, দেশ করছি আমারই ভোটে। আমরা স্বাধীন আমাদেরই হাতে আনা দিনের জিন, আমরা স্বাধীন। 6টা থেকে 9টা টানছি জীবনটা, আজ আমিও আছি, দেশ করছি আমারই ভোটে। সারাদিন কেনা বেচা, প্রফিট আর লসে বাঁচা, আজ আমিও আছি, দেশ করছি আমারই ভোটে। আমরা স্বাধীন আমাদেরই হাতে আনা দিনের জিন, আমরা স্বাধীন। গানে গানে টানে প্রাণ সেই তো গীতবিতা, আজ আমিও আছি, দেশ গড়ছি আমারই ভোটে। পড়ন্ত বিকেলে নিভন্ত এ জীবনে আজ আমিও আছি, দেশ গড়ছি আমারই ভোটে। আমরা স্বাধীন আমাদেরই হাতে আনা দিনের জিন, আমরা স্বাধীন। आइए अब सुनते हैं एक मार्मिक कहानी जिसमें मतदान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। ये सच्ची कहानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के रेड लाइट एरिया में रहने वाली सेक्स वर्कर्स से संबंधित है, जिन्होंने अपने अरमानों को आवाज देने के लिए मतदान का माध्यम चुना। आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बल्ली मारान यहाँ आकर खड़ा है। सबको अपना अच्छा भविष्य इलेक्शन के साथ जुड़ा लगता है। नसरीन ने हंसते हुए पूनम से कहा, क्यों नहीं, और किससे उम्मीद लगाएं? आज वोट दे रहे हैं तो लगता है कि हम भी सरकार का हिस्सा हैं, इस देश का हिस्सा हैं और इस समाज का हिस्सा हैं। नसरीन ने सिर हिलाते हुए पूनम की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, अभी तक तो ऐसा लगता था कि हमें समाज का ऐसा अंग है जिससे सबने मुंह मोड़ लिया है। सबको पता है कि हम हैं, बिन बताए चुपके छुपाए आते भी हैं। पता नहीं हमें समाज का हिस्सा मानने में क्या तकलीफ है। हम भी तो अपना काम ही करते हैं, तो हमारा काम काम ना होकर उपेक्षा का विषय कैसे बन जाता है। नसरीन और पूनम अपनी बातों में गुम सी हो गई। तभी अमीना अम्मा की आवाज़ ने उनकी गुफ्तगू को विराम दिया। मेरी तो टांगे जवाब दे गई है यहाँ खड़े खड़े, पता नहीं कितनी देर लगेगी। अरे इतना जमावड़ा तो यहाँ रात को भी नहीं होता था जब मैं काम किया करती थी। 80 साल की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ही जान नहीं है। तभी नसरीन के माथे पर सिलवटें आती सी नजर आई। वो हाथ घुमाकर बोली, क्यों आई हो तुम अम्मा?
तुम्हारी तो इतनी जिंदगी निकल ही चुकी है, क्यों अपनी बूढ़ी हड्डियों को गला रही हो? इन्हीं गली हुई हड्डियों के खातिर ही खड़ी हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मेरी उम्र में तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। वो जैसी असहाय औरतें जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ देह के बल पर गुजारा है, वो अब उस देह को आराम दे पाए, इसलिए खड़ी हूँ मैं। अमीना अम्मा ने बताया कि इस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने वोट दिया था। ये सुनकर मुस्कराते हुए सबरीना बोली, अम्मा मैं पहली बार वोट देने आई हूँ और हर बार दूंगी। वोटर कार्ड ही पिछले साल बना था, 18 की हुई थी तब। अमीना अम्मा कुछ समय तक सबरीना के साथ रही, जैसे कुछ सोच रही हो। मुस्करा दी और सबरीना के सिर पर हाथ फेर कर बोली, तू क्या चाहती है सरकार से? सबरीना की आवाज़ में एक अलग सी उमंग थी। अम्मा का सवाल सुनते ही तपाक से बोली, इज्जत चाहती हूँ। आज हम वोट दे रहे हैं और हमारा वोट भी उतना ही ज़रूरी और मान्य है जितना और सबका। वहाँ खड़ी बहुत सी औरतें उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। कईयों की आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सबरीना ने सबके मन की बात अपनी जुबान से कह दी हो। वोट क्या गजब का साधन है समानता लाने का। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे लाता है ये समानता? अरे भोट दबा को चलो जीबी जे, किंतु ए कोरोना समय रे घरू मास्क पिंधिकी चलो और सब सुविधा भोट ग्रहण केंद्र रे करा जायछि। सुविधा कौन? भोट ग्रहण केंद्र सामना रे निज तापमात्रा परीक्षा और हाथ को सैनिटाइजर रे विशोधन करिवार सुविधा मध्य हेछि। ता छडा बूथ स्तरीय अधिकारी हाथ रे पिंधिबा पई ग्लोव्स मध्य जोगाई दउछंती। एते किछि सुविधा करा जायछि, ताहेले कोरोना को नाही डर। मतदान आम अधिकार। आपण भी मनि रखंतु, वोटिंग बूथ रे सदा सर्वदा सामाजिक दूरता बजाय रखंतु। भोट ग्रहण केंद्र भीतर को जणे परे जणे जांतु एवं निर्धारित आंगुली रे भोटिंग रे व्यवहार होथबा अलिभा काली धारण करंतु आ ग्लोव्स पिंधी वोटर रजिस्टर रे दस्तखत करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसा द्वारा जनहित रे जारी। ओहो, भोट दवा को जीवी जे ये चिरुकुटी आउ फोटो भोटर स्लिप खंडक कुआडे गला जे पाउ नै। अरे सुनुच तिके याडे आसम। आउ केते दिन भोट देले तुमे जानिबो को कथा? मतदान पई केवल चिरुकुटी किंबा फोटो वोटर स्लिप यथेष्ट नुहे। सेति पई वोटर फोटो परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो थिबा सरकारी चाकरी क्षेत्रर परिचय, फोटो संलग्न थिबा बैंक और पोस्ट ऑफिस रो पासबुक, सांसद विधायक को दिया जायथिबा सरकारी परिचय पत्र, फोटो थिबा पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड किंबा आधार कार्ड जे गोटे परिचय पत्र अनिवार्य अटे। श्रीमती एते कथा मु भी जानि नथिली। एबे जानिलो तो वोट दबा को चलो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसा द्वारा जनहित रे जारी। जन जन घर से निकले, वक्त निकाले, वक्त पे संभले। 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नाम निर्माण करे हम। 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नाम निर्माण करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे अब हम, देश का नाम निर्माण करे अब हम। तिनका जुड़ता है तब आशियाना बनता, कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर है भरता। इसी तरह मित्रों जब एक एक वोट जुड़ेगा, भारत माँ का मान करे, मतदान करे हम, भारत माँ का मान करे, मतदान करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नव निर्माण करे अब हम।